दोस्त, अगर आपके पास पढ़ाई ना करने का 100 बहाने है ना, थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने का 1000 मकसद है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे पढ़ाई ना करने की 1 लाख बहाने बताओ। मैं आपको सिर्फ एक रीजन बताऊंगा पढ़ाई करने का, और वो रीजन आपको हमेशा पढ़ाई करवाएगा। जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज योर राइट टू स्टडी। आपका अधिकार, योर राइट टू गेट सक्सेस। पैसा कमाना, नाम कमाना, दूसरे से आगे बढ़ना, ये सब आपके अधिकार है जो आपको कोई नहीं बताता। अपने आप को अपने ही अधिकार से क्यों दूर कर रही हो, क्यों नहीं पढ़ रही हो? क्या आपका यह अधिकार नहीं है कि आपका लाइफ को एक बेहतर तरीका से जियो, उस जिंदगी से बेहतर जो आपके माँ बाप ने आपकी खातिर मजबूरी में जी है? क्या आपके यह अधिकार नहीं है कि उस इंसान को झूठा साबित करके दिखाओ जो बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता? क्या आपका यह अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को खुद ही नजर में प्रूव कर पाओ कि मैं खुद अपना एक बेटर वर्जन तैयार कर सकता हूँ? क्या आपका यह अधिकार नहीं है कि आपके पास भी कार हो, बंगला हो, सारे सुविधाएं हो, आप अपने माँ बाप की बुढ़ापे में अच्छी तरह केयर कर सको? और केयर करने के लिए आपको आज पढ़ाई के प्रति केयरलेसनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आज अगर आप केयरफुल बनोगे पढ़ने के लिए, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। फाइंड आउट दैट वन एंड ओनली रीजन टू स्टडी। आज आप गरीब हो तो स्टडी हार्ड। आज आपका बात कोई नहीं मानता तो स्टडी हार्ड एंड प्रूव योर नॉलेज। आज हर कोई आपका मजाक बनाता है तो स्टडी हार्ड एंड बिकेम पावरफुल। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहना चाहते हैं तो स्टडी हार्ड एंड बिकम ए हार्ड पिलर सो अदर्स कैन टेक योर सपोर्ट्स टू स्टैंड। बी ए लीडर एंड द लीडरशिप कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम। उन किताब से जो अभी धूल खा रही है, आपके पास दम लगा के पढ़ाई करो, चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल लगे, चाहे उसमें आपका दिन का पूरा टाइम चला जाए, चाहे आज आपको रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़े। वो जो सक्सेसफुल होने वाली फीलिंग्स है ना, उससे बढ़िया फीलिंग और कोई नहीं है। जब बंदा सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे उसकी कई रातों की, कई दिनों की, महीनों की, सालों की मेहनत होती है। फाइंड आउट योर रीजन टू स्टडी। क्यों पढ़ना है आपको? व्हाट इज द रीजन? मैं बताता हूँ। जस्ट गेट अप एंड सी योर फेस इन मिरर। क्या दिखता है आपको अपने चेहरे पे? एक लूजर या एक जिद्दी? सुबह उठने में जिसको जोर आता है, ये एक वो है जिसके बारे में लोग सुबह उठते ही खबरें पढ़ेंगे। आज आपको जो नज़र आ रहा है ना शीशे में, वो ही आप कुछ साल के बाद बनने वाले हो। ये तो चमत्कार है। आप जैसा अपने बारे में सोचोगे वैसा बन जाते हो। ये वरदान है इंसान को ऊपर वाले का। आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही काम करोगे और वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सोचोगे मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोचोगे कि यस मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे किताबें उठाने ही नींद आती है, तो आपको पक्का नींद आ जाएगी। अगर आप सोचोगे कि मेरी जो रियल लाइफ है उसका सपना ज़्यादा जरूरी है नींद वाले सपनों से, तो आपकी नींद दूर दूर तक भाग जाएगी। दिस इज द पावरफुल ऑफ सेल्फ बिलीफ। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। यू बिकेम एज यू थिंक एंड डू। वो जो एक रीजन है ना आपका पढ़ने का, वो मोर देन सफिशिएंट है आपको पढ़ाने के लिए, रात भर जगाने के लिए। एंड दैट इज राइट टू अचीव योर ड्रीम्स। आपके सपनों को पाने का अधिकार जो आपके अलावा और कोई नहीं करके दे सकता आपको। हमेशा अपने आप से बोलो कि आज जो आपकी सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। अगर आप चाहोगे तो एक दिन आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, आज ये स्कूल टॉपर, आज ये कॉलेज टॉपर, आज ये यूपीएससी टॉपर। कितना प्राउड होगा उस मोमेंट में जब आपके ड्रीम जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। आपके सक्सेसफुल होने पर वो जो खुशी होगी ना आपको और आपके परिवार को, दैट इज यूनिक। आपको एक अलग दुनिया दिखाएगी वो। जब आप रात को देर तक पढ़ते हो और जब आपको लगने लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, तब याद करो कि आज जो पढ़ना था क्या वो कंप्लीट हो गया? रूल्स फॉर सक्सेस आर वेरी सिंपल।
हर कोई जानता है उसको। सिंपल है बट करना इजी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। उन लोगों को कैटेगरी से अलग सोचना है। उन लोगों से अब दूरी बने पाओ या ना बने पाओ, आप केवल वो सोचना बंद करो जो वो और सोचते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि यार कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है, इट्स मीन्स आपको भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आपको भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। आपको ही अपने आप से ज़्यादा मेहनत करवानी है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बदल जा सकती है। अपने आप को वो ज्ञान देने के लिए हमेशा पुश करते रहो जो आपके किताबों में है। जब पूरी दुनिया को ज्ञान से बदला जा सकता है तो खुद की ज़िंदगी क्या चीज़ है। दोस्त, आपका पढ़ाई करना तब तक आपको इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप पढ़ने ही लेते। जब आपके मार्क्स कम आए हैं किसी एग्जाम में तो ऐसे मत कहो कि व्हाई एम आई, ऑलवेज से दैट आई विल अगेन ट्राई। प्रॉब्लम्स तब तक प्रॉब्लम्स नहीं होती जब तक आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझ लेते। जब भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो आपका जो पढ़ने का रीजन है ना, वो ही सफिशेंट होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। एक स्टूडेंट के लिए दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी होती है और शांति क्रिएट करनी पड़ती है, मिलता नहीं है। अच्छी चीज़ें क्रिएट और हासिल करनी पड़ती है, बुरी चीज़ें अपने आप मिल जाती है। और दिमाग को शांत कैसे करोगे? जब सुबह आप एक डिटर्मिनेशन से उठोगे कि यार आज कुछ भी हो जाए, मेरा आज का जो सिलेबस है उसको मुझे ख़त्म करना है, फिनिश करना है, आज उससे कंप्लीट करके ही सोना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना आसान है, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई आपको ज़िंदगी जीने को आसान बनाती है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप केवल रिजल्ट के बारे में ही सोचोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर आप आज खुद को बदल लोगे तो रिजल्ट अपने आप ही बदल जाएगा। कोई बचपन से इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं होता। जब कोई फोकस करके पढ़ता है, सुनता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर उसको यूज करना जानता है, तब उसको दुनिया स्मार्ट बोलती है। आपको वही स्मार्ट बनना है। दोस्त, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।